एक समय की बात है। एक गांव में जयंतीलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता था। वह रोज पहाड़ों पर पत्थर तोड़कर जो मिलता उससे गुजारा करता। इस प्रकार उसका जीवन अच्छा चल रहा था। वह आज भी रोज की तरह मजदूरी करने जा रहा था। जयंतीलाल पत्थर तोड़ने का कार्य कर रहा था, पर आज जयंतीलाल की किस्मत सातवें आसमान पर थी और उसे पत्थर तोड़ते तोड़ते एक हीरा मिल गया। अरे, यह तो चमकता भी है। यह तो कोई हीरा मालूम पड़ता है। जयंतीलाल हीरे को लेकर घर आ जाता है। मुझे इस हीरे की कीमत तो पता नहीं, पर यह जरूर ही बहुमूल्य है। मुझे इसे बेचकर जरूर बहुत सारा धन मिलने वाला है। जयंतीलाल उस हीरे को बेच देता है और उस हीरे की कीमत 1 करोड़ मिलती है। जयंतीलाल के पास अब बहुत सारा पैसा था। वह करोड़पति बन गया था। इतना सारा पैसा, अब मुझे मजदूरी करना छोड़ देना चाहिए। मुझे भी अमीरों की तरह जीना चाहिए। मुझे पता करना होगा अमीर लोग कैसे रहते हैं। हाँ, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। इस प्रकार जयंतीलाल पर दौलत का नशा होने लगा और वो मजदूरी करना बंद कर दिया। अच्छे मकान बनाकर रहने लगा, खूब खर्चा करने लगा और अब उसके कई साथी भी थे जो उसके साथ रहते, खाते, पीते और जयंतीलाल से खूब खर्चा करवाते। अरे यार जयंतीलाल, तुम्हारे जैसा धनवान व्यक्ति मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। तुम तो दिल खोल के खर्चा करते हो। तुम कभी भी खर्चे की चिंता नहीं करते। तुम्हारे जैसा दोस्त पाकर मैं धन्य हो गया। तुम्हें कभी भी कहीं भी कैसी भी ज़रूरत हो, इस नाचीज को याद कर लेना, बंदा हाजिर हो जाएगा। सिर्फ ये सब तुम्हारे लिए। अच्छा, मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना और अपने इस मित्र का भी। इस प्रकार जयंतीलाल के मित्रों की संख्या और बढ़ रही थी। जयंतीलाल भी दिल खोलकर उन पर अपनी दौलत लुटा रहा था। जयंतीलाल और उसके मित्र रोज महफिल करते, खाते पीते और ऐशो आराम से जीवन व्यतीत करते। कुछ समय बाद जयंतीलाल की दौलत खत्म होने लगी। उसकी दौलत उड़ाने की आदत में सारा धन खर्च हो गया। अरे दोस्तों, मेरे पास पैसा खर्च हो गया है। अब मैं तुम पर और खर्चा नहीं कर पाऊंगा। जयंतीलाल, तुम और खर्चे की चिंता, ऐसा तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तुम एक काम करो, इतना बड़ा मकान है तुम्हारे पास, इसे बेच दो। वैसे भी इतने बड़े मकान की तुम्हें क्या जरूरत है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं अकेले ही इतने बड़े घर में रहता हूँ। मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है और तुम्हारे साथ रहता हूँ तो मुझे कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होता। मैं इसे कल ही बेच दूंगा। हाँ, मैं किसी खरीदार को ढूंढता हूँ, तुम चिंता मत करना। तो मैं अभी चलता हूँ, कल मिलता हूँ। तब तक अपना ख्याल रखना। दूसरे दिन जयंतीलाल अपने मकान को बेचकर मोटी रकम वसूल कर लेता है। जयंतीलाल अभी बहुत खुश था। जयंतीलाल अपने साथियों के साथ मकान बेचकर जो मिला उसे भी खर्च करने लग जाता है। कुछ समय और इसी तरह बीतता है। जयंतीलाल की दौलत अब पूरी तरह खर्च हो गई। अब उसके पास कुछ भी बाकी नहीं रहा था और उसके मित्र भी अब उससे बात करना बंद कर चुके थे। अरे मित्र, तुम कहते थे ना, कभी भी मुझे किसी भी प्रकार की जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। अब मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। क्या तुम मेरे लिए कुछ पैसों की व्यवस्था कर सकते हो? अरे जयंतीलाल, मैंने कहा था मुझे याद कर लेना। मैंने ये थोड़ी कहा था कि मैं तुम्हारी कोई मदद करूँगा। और रही बात पैसों की, तो वो तो मेरे भी वांदे पड़े हैं। मेरे पास कुछ देने को होता तो
मैं तुम्हारे पीछे पीछे क्यों फिरता? मेरा पीछा छोड़ो और अपना काम करो जो पहले करते थे। हाँ, मजदूरी करो। ऐसा कहकर जयंतीलाल का घनिष्ठ मित्र भी उसका साथ छोड़कर जा चुका था। जयंतीलाल अब पूरी तरह निराश हो चुका था। जयंतीलाल के पास खाने पीने को भी कुछ न था और वो मजदूरी पर लौट आया। अब जयंतीलाल फिर से एक मजदूर था। Thanks for watching. Please like and subscribe. एक बार की बात है, एक गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा और एक कुत्ता था। धोबी अपने गधे का बहुत ख्याल रखता था। धोबी प्रतिदिन सुबह लोगों के मैले कपड़ों को गधे पर लादकर नदी की घाट पर ले जाता और वहां कपड़ों को धोया करता और शाम होते होते वह अपने गधे पर कपड़ों की पोटली लादकर वापस घर आ जाता। दिन भर के काम से धोबी काफी थक जाता और वह सो जाता। एक बार धोबी गहरी नींद में सोया हुआ था। उस रात धोबी के घर में चोर घुस आया। बाहर एक छपरे के नीचे गधा बंधा हुआ था। वहीं पर धोबी का कुत्ता भी था। गधे को मालिक के घर में चोर घुस जाने पर चिंता होने लगी। गधे ने कुत्ते को बताया कि घर में चोर घुस आया है। अरे, तुम्हें जरा भी फिक्र नहीं है मालिक की? तुम्हें पता है घर में चोर घुस आया है? तुम इस घर के चौकीदार हो। तुम्हें कुछ करना चाहिए और यह तुम्हारा कर्तव्य भी बनता है कि तुम इस घर की सुरक्षा करो। तुम्हें जोर जोर से भौंकना चाहिए ताकि मालिक जग जाए। कुत्ता ऐंठता हुआ बोलता है, अरे तुम मुझे मेरा काम मत सिखाओ। मैं रात दिन इस घर की रखवाली करता हूँ, पर मुझे क्या मिलता है? मालिक का प्यारा तो तू है। मालिक का जरा भी ध्यान मेरे पर नहीं है, इसलिए मालिक का आज थोड़ा बहुत नुकसान होने दो ताकि मालिक को भी पता चले कि मेरा काम भी कुछ मायने रखता है। गधे को यह सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है और कहता है, तुम तो धोखेबाज और नमक हराम हो। तुम्हें तो घर से निकाल देना चाहिए। हाँ हाँ, तुम ही हो बहुत वफादार और मालिक भी तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं। मालिक को भी तो अपने कर्तव्य का ध्यान होना चाहिए। मालिक को मेरी चिंता ही नहीं, तो मैं उनके लिए क्यों चिंता करूं? तुम ही करो और जगा दो मालिक को। कुत्ते की बात सुनकर गधे को बहुत गुस्सा आया और वो जोर जोर से ढैचू ढैचू करने लगा। धोबी दिन भर की थकावट के कारण गहरी नींद में सोया हुआ था। गधे की आवाज सुनकर उसकी गहरी नींद टूट गई। धोबी को गधे पर बहुत गुस्सा आया और उसने एक मोटा डंडा उठाया और बाहर आकर गधे को पीटने लगा। धोबी ने गधे को बहुत पीटा और पीट पीट कर अधमरा कर दिया। कुछ देर में कुत्ता गधे के पास आकर उसे उसके हालचाल पूछता है। गधा उसे कहता है, भाई मैं समझ गया, जिसका काम उसी को साझे, दूसरा करे तो उसे डंडा बाजे। आज से मैं अपने काम पे ही ध्यान दूंगा। तुम जानो तुम्हारा काम जाने। माफ करो मुझको, अब ऐसा नहीं करूँगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमारा काम स्वयं करना चाहिए और कभी भी दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। एक समय की बात है, एक जंगल में एक पेड़ पर एक चिड़िया बैठी थी। वहीं पर एक छोटा सा तालाब था। चिड़िया डाल पर बैठी बैठी तालाब को निहार रही थी। तभी उसकी नजर एक चींटी पर पड़ती है जो तालाब में गिर गई थी। वो तालाब से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। चिड़िया यह सब ध्यान से देख रही थी। चिड़िया पेड़ से एक पत्ता तोड़कर तालाब में डाल देती है।
चींटी उस पत्ते पर चढ़कर तालाब से बाहर आ जाती है। चींटी उस चिड़िया को अपनी मदद करने के लिए धन्यवाद कहती है और वो वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद चिड़िया उसी डाल पर बैठे आराम कर रही थी। तभी एक शिकारी वहां आ जाता है। वो चिड़िया को देखता है। ये अच्छा मौका है चिड़िया का शिकार करने का। शिकारी चिड़िया पर तीर से निशाना साधता है। तभी चींटी को शिकारी के इरादे का ज्ञान हो जाता है और चींटी पटाख से उसके पैर पर चढ़ जाती है और जोर से काट देती है। शिकारी का निशाना चूक जाता है और चिड़िया वहां से उड़ जाती है। इस प्रकार से चींटी और चिड़िया दोनों ने एक दूसरे की मदद की और दोनों मुसीबत से निकल गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान बहुत ही मेहनती था। वह खेतों में कार्य करता और खेती करके जो मिलता उसी से वह अपना गुजारा करता। वह एक बार घर लौट रहा था तो उसे एक मुर्गी दिखी। किसान उसे अपने साथ ले आया। किसान ने मुर्गी को दाना दिया और आराम करने चला गया। दूसरे दिन मुर्गी को देखा तो मुर्गी ने एक अंडा दिया था जो सोने का था। किसान अंडे को देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा क्यों न मैं इसे बाजार में बेच आता हूँ और पैसे कमाता हूँ। किसान ने अंडे को बेचा और बहुत सारा पैसा कमाया। किसान भी मुर्गी को देखकर अगले दिन का इंतज़ार करने लगा। अगली सुबह फिर मुर्गी ने एक सोने का अंडा दिया। किसान ने सोने के अंडे को बाजार में बेच दिया और बहुत सारा पैसा कमाया। किसान को यह सब बहुत अच्छा लगा और वो घर लौट आया। किसान को हर रोज़ एक सोने का अंडा मिलने लगा, जिसे बेचकर अब किसान बहुत ही अमीर हो गया। उसने अपने खेतों में काम करना भी बंद कर दिया था और रोज़ नई सुबह का इंतज़ार करता और मुर्गी की देखभाल करता। कुछ रोज़ के बाद किसान के मन में लालच बढ़ता गया और वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने का सपना देखने लगा। किसान ने सोचा रोज़ रोज़ एक अंडा मिलता है तो इतना सारा धन होता है, क्यों न मुझे सारे अंडे एक साथ मिल जाएं तो मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा और मेरे पास सब कुछ होगा। किसान के इस लालच ने उसे अंधा कर दिया था। उसने मुर्गी को हानि पहुंचाने का निश्चय कर लिया। अगली सुबह वो मुर्गी के पास गया और उसने वही कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था और वो मुर्गी को हमेशा के लिए खो देता है और किसान को कुछ प्राप्त नहीं हुआ। एक बार एक छोटे शहर में बनवारी नाम का टोपी का व्यापारी रहता था। वह गांव-गांव, शहर-शहर जाकर टोपियां बेचा करता था। टोपी ले लो टोपी, रंग बिरंगी टोपी। आज भी
हमेशा की तरह अपने पास के गांव में वह टोपियां बेचने निकल पड़ा। उसे पास के गांव पहुंचने के लिए जंगल से गुजरना था। काफ़ी दूर पैदल चलने के कारण वो काफ़ी थक गया था। अंततः उसने जब एक पेड़ देखा तो उसने सोचा कि वह थोड़ा आराम कर ले। थोड़ा आराम कर लेता हूँ, बाद में अपनी यात्रा प्रारंभ करूँगा। लेकिन उसी पेड़ के ऊपर कुछ बंदर खेल रहे थे। जब बंदरों की नज़र सोते हुए बनवारी पर पड़ी तो एक बंदर पेड़ से नीचे उतरा और बनवारी के पास पड़ी टोपियों की टोकरी के पास आया और एक टोपी को उठाया और उसे देखा, फिर उसे पेड़ पर बैठे बंदर की तरफ फेंक दिया। दूसरे बंदर ने उसे पकड़ लिया। इस प्रकार बंदर ने सारी टोपियों को एक एक करके अपने साथी बंदरों की और सारी टोपियों को बांट दी और टोकरी खाली हो गई। सभी बंदर को यह खेल बहुत पसंद आ रहा था। बनवारी कुछ समय बाद जाग जाता है। हे भगवान, ये टोकरी कैसे खाली हो गई? वो टोपियाँ कहाँ गई? और उसने इधर उधर देखा और जब उसने ऊपर देखा तो वह एकदम से चौंक गया। अरे, बंदरों ने मेरी सारी टोपियाँ ले ली। अब इनसे टोपियाँ वापस कैसे लूँ? बनवारी ने अपना हाथ उठाकर उन्हें डराने का नाटक किया और यह सब बंदरों ने देखा तो वो भी उसी की नकल करने लगे। अरे, ये तो मेरी नकल कर रहे हैं, नकलची बंदर कहीं के। अरे, अब मैं क्या करूं कि मुझे मेरी टोपियां वापस मिल जाएं? मुझे कुछ तो करना होगा। और बनवारी ने अपनी टोपी नीचे फेंक दी। बंदरों ने भी ऐसा ही किया और उन्होंने अपनी अपनी टोपियां नीचे फेंक दी। और बनवारी ने जल्दी से उन टोपियों को उठाया और अपनी टोकरी में रखा और अपने काम को चल दिया। इस प्रकार उसने अपनी सूझबूझ से कठिन कार्य को भी आसानी से कर लिया। एक गांव में एक दूध का व्यापारी रहता था। वह एक से दूसरे गांव में जाकर दूध बेचा करता था। रास्ते में एक नदी थी। वह रोज अपने गांव से दूध लेकर जाता और रास्ते में नदी के पास रुकता और दूध में पानी मिलाता। जितना दूध उतना पानी, और दूसरे गांव की ओर चल पड़ता। वहीं पर एक पेड़ पर एक बंदर बैठता था जो उसे रोज ऐसा करते देखता था। और इस प्रकार व्यापारी ने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया था। अब मेरे पास इतना पैसा हो गया है तो एक गाय और खरीद लेता हूँ। मेरे पास एक गाय और होगी और मेरा व्यापार और बढ़ेगा। मैं तो बहुत होशियार हूँ। एक दिन पास ही के गांव में एक पशु मेला था, तो व्यापारी भी वहां के लिए रवाना हो गया। चलते चलते रास्ते में वह नदी तक पहुंचा।
जहाँ वो दूध में पानी मिलाया करता था, वह वहाँ रुक जाता है और व्यापारी ने पैसों की भरी पोटली को जमीन पर रख दिया और पानी पीने लगा। इतने में बंदर उस पोटली को उठाकर पेड़ पर चढ़ जाता है। व्यापारी ने यह सब देखा। अरे मेरे पैसों की पोटली! बंदर उसे चिढ़ाने लगे और पोटली खोलकर उसमें से एक सिक्का निकालकर नदी में डालते हैं और दूसरा जमीन पर। इस तरह से उसने सारे सिक्कों को आधे नदी में और आधे जमीन पर डाल दिया। व्यापारी ने यह सब देखकर हैरान हो गया और मन ही मन सोचता है, जो धन उसने दूध में पानी मिला के कमाया था वो पानी में ही चला गया और अब वह ऐसा कभी दोबारा नहीं करेगा। Please like and subscribe.